Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. जी तो मैं हूं डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी and we have started our lectures on microbiology and today is our 12th lecture for microbiology. We are making these microbiology lectures on the behalf of Ludhana Pharmacy College of Ludhana, and of course how I can forget to remind you that our lectures are based on very basic knowledge for pharmacy students. मतलब ये कि हमारे जो ये लेक्चर्स हैं ये बेसिकली फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए हैं, बट ऑफ कोर्स मेडिकल बिगनर्स आल्सो कैन हैव द बेनिफिट्स बाय लिसनिंग दीज माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर्स. यहाँ पर मेडिकल बिगनर्स से मुराद ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एमबीबीएस में एडमिशन लिया है या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी अभी माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो इन लेक्चर्स को सुनकर अपने बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अबाउट माइक्रोबायोलॉजी. जी तो देखते हैं. In previous lecture, we have discussed about pathogenicity versus pathogen, virulency versus virulent versus moderately virulent versus avirulent and opportunistics. अगर आपने ये लेक्चर नहीं सुना है ये लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, then you will find the link for this lecture in the description below. आपको इस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इस लेक्चर को सुन सकते हैं. नाउ कम टू टुडेज टॉपिक्स टू कवर. देख लेते हैं जी आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है. आवर टुडेज टॉपिक इज नेचुरल मीडिया. तो हमारा आज का टॉपिक होगा नेचुरल मीडिया. Before we start our video, please make sure to like and subscribe my channel. By doing this you are supporting me. And of course you are having a great information about microbiology from this platform. जी तो स्टार्ट करते हैं. नेचुरल मीडिया. नेचुरल मीडिया देख लेते हैं जी क्या होता है. The media about which one cannot be certain of the exact component or their quantity are called natural media for bacteria. इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा मीडिया है या ऐसा मीडियम है जिसके बारे में ना तो कोई ख़ास कंपोनेंट्स होते हैं और ना ही उनकी कोई ख़ास क्वांटिटी होती है. जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उसकी क्वांटिटी भी किसी को इतनी ख़ास मालूम नहीं होती. तो ऐसे मीडिया को कहा जाता है नेचुरल मीडिया. जी इस नेचुरल मीडिया में फर्स्ट है बीफ ब्रॉथ. देख लेते हैं जी ये बीफ ब्रॉथ क्या है. बीफ का मतलब हम सबको मालूम है ये गाय या भैंस या बड़े का गोश्त होता है, और ब्रॉथ बोलते हैं यखनी को या फिर शोरबा. इसका मतलब ये कि बीफ ब्रॉथ का मतलब हो गया गाय के गोश्त का शोरबा. सिंस द टाइम ऑफ पैस्चर एंड कोच, मतलब ये कि पैस्चर और कोच के टाइम से माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स हैव used media such as beef broth for the laboratory cultivation of bacteria. पास्चर और कोच के टाइम से माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं वो आम तौर पर इसी बीफ ब्रॉथ बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में बैक्टीरियाज के कल्चर के लिए यूज किया करते थे. नेक्स्ट देख लेते हैं जी. नेक्स्ट है जी न्यूट्रिएंट एगर. अब द मॉडर्न फॉर्म ऑफ दिस लिक्विड मीडिया कॉल्ड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ. जी जनाब, तो ये मॉडर्न फॉर्म होगी इस लिक्विड की. कौन सी लिक्विड की? यहाँ पर हम देख चुके हैं बीफ ब्रॉथ की मॉडर्न फॉर्म. मतलब ये कि जो ये बड़े के गोश्त की यखनी है इसकी मॉडर्न फॉर्म होगी और उसको क्या कहा जाएगा? न्यूट्रिएंट एगर. कंसिस्ट ऑफ, जो कि मुश्तमिल होता है. देख लेते हैं किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है. वाटर, बीफ एक्सट्रैक्ट एंड पेप्टोन. जी जनाब, तो ये मुश्तमिल होता है पानी पर, और बीफ एक्सट्रैक्ट कहा जाता है बड़े के गोश्त को खुश्क पाउडर में कन्वर्ट करना, या बड़े के गोश्त का खुश्क पाउडर. ये कुछ इस टाइप का नज़र आता है. ठीक है. एंड पेप्टोन. पेप्टोन क्या है जी? पेप्टोन इज अ प्रोटीन सप्लीमेंट फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स.
तो ये जो पेप्टोन्स होते हैं ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स से या फिर एनिमल से हासिल किए जाते हैं, और ये देखने में कुछ इस तरह से होता है। ठीक है जी, अब मूव करते हैं एगर की तरफ। जी ये सेकंड पॉइंट है न्यूट्रिएंट एगर का। तो एगर क्या होता है जी? एगर इज अ पॉलीसैकेराइड डिराइव्ड फ्रॉम मैरीन एल्गी। ये एक पॉलीसैकेराइड होता है, मतलब कि शुगर होता है, ठीक है, और ये डिराइव्ड किया जाता है मैरीन एल्गी से। ठीक है, मैरीन एल्गी दिखने में कुछ इस टाइप की होती है, और ये लाजमी नहीं है कि ये इसी कलर की हो, ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है, डार्क ब्राउन कलर की हो सकती है, लाइट ब्राउन कलर की हो सकती है, रेड कलर की हो सकती है, जिस टाइप की भी हो, लेकिन मैरीन एल्गी हो। मैरीन कहा जाता है आमतौर पे शफाफ पानी को, जो कि समंदरों का पानी होता है, उसको कहा जाता है मैरीन। तो ऐसा एल्गी जो कि शफाफ पानी में मौजूद हो, वो कुछ इस तरह की होगी अगर उसको निकाल लिया जाए। ठीक है, it adds no nutrients to the medium। ये जो है इस एगर के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट शामिल नहीं होता, but only serves to make it solid। लेकिन इसको सिर्फ इस मकसद के लिए एगर में शामिल किया जाता है कि वो सॉलिड हो जाए इसको। ठीक है जी, so that bacteria can be cultivated on the surface। ये इसलिए इसको सॉलिड करने के लिए शामिल किया जाता है ताकि बैक्टीरिया उस सॉलिड फॉर्म वाले एगर पर आसानी से कल्टीवेट हो सके। नेक्स्ट देख लेते जी, इनरिक्ड मीडिया। इनरिक्ड मीडिया क्या होता है देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया ग्रो वेल इन न्यूट्रिएंट ब्रोथ एंड न्यूट्रिएंट एगर। मतलब ये कि आमतौर पर जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो न्यूट्रिएंट एगर पर भी अच्छे से हो जाती है, और न्यूट्रिएंट ब्रोथ एगर पर भी अच्छे से हो जाती है। न्यूट्रिएंट एगर और न्यूट्रिएंट ब्रोथ एगर दोनों पर अच्छे से आमतौर पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। बट सर्टेन फैस्टिडियस बैक्टीरिया मे रिक्वायर स्पेशली एनरिक्ड मीडिया। यहाँ पर जो ये है फेस्टिडियस का मतलब होता है अयाश पसंद, ठीक है, या सुकून पसंद। तो कुछ शहनशाह टाइप के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको आमतौर पर जो ये न्यूट्रिएंट ब्रोथ हो गया या फिर न्यूट्रिएंट एगर हो गया, उस पर ग्रोथ करने में इतना मज़ा नहीं आता। तो उनको चाहिए कुछ ख़ास, कुछ अच्छा सा इन्वायरमेंट चाहिए, और उस अच्छे से इन्वायरमेंट को कहा जाता है इनरिक्ड मीडिया। अब देख लेते हैं जी इनरिक्ड मीडिया कौन कौन से हैं। इनरिक्ड मीडिया आर, पहला है जी ब्लड एगर। ब्लड एगर है जी इनरिक्ड मीडिया, ठीक है। ये क्या होता है? सम स्ट्रेप्टोकोकाई दैट कॉज स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट एंड स्कारलेट फीवर। कुछ ऐसे स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं जो कि गला खराब करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट जो होता है, मतलब ये कि स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से गले का खराब होना, या फिर स्कारलेट फीवर, ये जिस्म पर एक स्कारलेट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, वो भी स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से ही होता है। वो आमतौर पर मतलब रेड कलर के धब्बे होते हैं या फिर लाइट पिंक कलर के जो धब्बे पड़ जाते हैं जिस्म पर, उसको कहा जाता है स्कारलेट फीवर। When blood is added to the nutrient medium, मतलब ये कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई है ये उस वक्त बेहतर तरीके से अपने आप को कल्टीवेट करता है अगर न्यूट्रिएंट एगर में ब्लड को शामिल कर दिया जाए। इन दिस इंस्टेंस, मतलब ये कि इस मौके पर, यानी कि जब ब्लड न्यूट्रिएंट एगर में शामिल कर दिया जाएगा, तब द मीडियम इज कॉल्ड ब्लड एगर। तब ये जो मीडियम होगा इसको कहा जाएगा ब्लड एगर। नेक्स्ट है जी चॉकलेट एगर। ये भी एक किस्म है किसकी? एनरिक्ड मीडियम की। टू इनकरेज द ग्रोथ ऑफ नेसीरिया स्पीशीज
यानी कि निसीरिया स्पीशीज की ग्रोथ को इनकरेज करने के लिए, उभारने के लिए, उकसाने के लिए ब्लड एगर इज हीटेड बिफोर सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है सख्त करना या किसी भी चीज को टफ करना। ठीक है जी, मतलब ये कि ब्लड एगर को इतना गर्म किया जाता है कि वो सख्त हो जाता है। लेकिन उसके सख्त होने से पहले, ब्लड एगर के सख्त होने से पहले निसीरिया जो स्पीशी है वो मतलब इस पर अच्छे से ग्रोथ करती है। हीटिंग डिसरप्ट्स द रेड ब्लड सेल्स। ये हीटिंग क्या करती है, जब हम इस ब्लड को हीट करते हैं, ब्लड एगर को हीट अप करते हैं, तब उससे क्या होता है, ये जो ब्लड के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं, मतलब कि टूट फूट जाते हैं। एंड रिलीजेस द हीमोग्लोबिन, और इनके टूट फूट होने की वजह से हीमोग्लोबिन खारिज होता है, हीमोग्लोबिन निकलता है। द मीडियम इज नाउ टर्म्ड चॉकलेट एगर। तो इस टाइप के एगर को क्या कहा जाता है, चॉकलेट एगर, बिकॉज ऑफ चार्ड ब्राउन अपीयरेंस। यहाँ पर ये जो चार्ड ब्राउन अपीयरेंस है, इसका मतलब ये कि इस ब्लड एगर को इतना हीट किया जाता है कि ये ब्राउन कलर में आ जाता है। चार्ड का मतलब होता है जलाना, बहुत ज्यादा जलाना। तो इतना गर्म किया जाता है कि ये कलर में ब्राउन हो जाता है, ब्राउन अपीयरेंस देता है। तो इसको कहा जाता है चॉकलेट एगर। नेक्स्ट है जी सिलेक्टिव मीडिया। अब देख लेते हैं सिलेक्टिव मीडिया क्या है। सिलेक्टिव मीडिया कंटेन इंग्रेडिएंट्स to inhibit the growth of certain bacteria in a mixture। तो ये जो selective media होता है, ये एक खास तरह के ingredients अज्जा पर मुश्तमिल होता है जो कि inhibit कर देते हैं एक खास तरह के बैक्टीरिया की ग्रोथ को एक मिक्सचर के अंदर। ठीक है, while permitting the growth of others। एक खास बैक्टीरिया को तो वो की ग्रोथ को तो वो रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, लेकिन जो दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं उनको ग्रोथ करने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं जी, मैनिटोल साल्ट एगर। ये मैनिटोल साल्ट एगर जो है ये सिलेक्टिव मीडिया है। ठीक है, इसमें क्या होगा जी, मैनिटोल साल्ट एगर में Staphylococci are cultivated on मैनिटोल साल्ट एगर। मैनिटोल साल्ट एगर को हम आगे जाकर समझ लेंगे, फिलहाल आप ये देखिए कि ये जो ये स्टेफिलोकोकल जो है, स्टेफिलोकोकस जो है, ये मैनिटोल साल्ट एगर पर अच्छे से कल्टीवेट हो जाता है। This medium contains मैनिटोल एंड हाई साल्ट कंसंट्रेशन। ये जो मीडियम है, कौन सा मीडियम, मैनिटोल साल्ट एगर जो मीडियम है, ये कंटेन करता है, ये मुश्तमिल होता है किस पर, मैनिटोल पर, और बहुत ज्यादा नमक, कंसंट्रेटेड जो नमक होता है उस पर। ठीक है, दैट इनहिबिट्स मोस्ट अदर बैक्टीरियाज। जी जनाब, मतलब ये कि ये स्टेफिलोकोकस को जो है इसके ऊपर तो कल्टीवेट होने देता है, लेकिन जो दूसरे बैक्टीरियाज हैं उनको, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। अब देख लेते हैं, मैनिटोल इज एन अल्कोहलिक कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेड बाय स्टेफिलोकोकस। तो ये जो मैनिटोल होता है, मैनिटोल जो होता है, ये एक अल्कोहलिक कार्बोहाइड्रेट होता है, शराब से बना हुआ कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि फर्मेंट किया जाता है, मतलब ये कि इसकी तोड़ फोड़ की जाती है स्टेफिलोकोकस के जरिए। फर्मेंट का मतलब आमतौर पर होता है तोड़ फोड़ करना। नेक्स्ट है जी सिलेक्टिव मीडिया का सेकंड पॉइंट है जी इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर। इसको शॉर्ट में बोला जाता है EMB। इसको देख लेते हैं जी, ये क्या चीज है। दिस सिलेक्टिव मीडियम हैज कार्बोहाइड्रेट्स fermented by E. coli and other gram negative bacteria। जी जनाब, तो ये एक तो ये E. coli जो है, इससे ये फर्मेंट हुआ होता है कार्बोहाइड्रेट जो इस मीडियम में होता है, और उसके अलावा दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से फर्मेंट हुआ होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स इयोसिन एंड मिथाइलिन ब्लू।
ये कंटेन करता है, ये मुश्तमिल होता है ईओसिन पर और मिथाइलिन ब्लू पर। ये ईओसिन और मिथाइलिन ब्लू क्या होते हैं? ये होते हैं टू डाइज, मतलब ये कि दो कलर्स होते हैं। ईओसिन भी एक कलर है और मिथाइलिन ब्लू ये भी एक कलर ही है। टू डाइज दैट इनहिबिट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जी, ये जो सिलेक्टिव मीडिया है, ये वाला जो सिलेक्टिव मीडिया है EMB, इसके अंदर इकोलाई जो है कल्टीवेट होगा और उसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज जो हैं वो कल्टीवेट होंगे, बट जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं वो क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस तरह के एगर पर आप इकोलाई को और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इजीली वॉच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी डिफरेंशियल मीडियम। ये डिफरेंशियल मीडियम को अब देख लेते हैं। Another type of medium is differential medium। ये एक और टाइप है मीडियम की जिसको हम डिफरेंशियल मीडियम कहते हैं। This medium makes it easy to distinguish colonies of one organism from colonies of other organisms on the same plate। ये एक मीडियम, आपको पता ही है, जब भी हम किसी बैक्टीरिया को कल्टीवेट करते हैं तो हम एक प्लेट यूज करते हैं। उस प्लेट के अंदर ये डिफरेंशियल मीडियम क्या करता है? ये इस मीडियम के ऊपर बहुत आसानी से, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलहदा करना या अलहदा से वाजे हो जाना, तो अलहदा करता है ये कॉलोनीज ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, एक तरह की कॉलोनीज के ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंटली यानी डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम कॉलोनीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। एक तरह की कॉलोनी को दूसरी तरह की कॉलोनी के ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करता है, अलहदा करता है। नेक्स्ट है जी मैक कॉन्की एगर। जो ये मैक कॉन्की एगर जो है वो डिफरेंशियल मीडियम ही है। इसको देख लेते हैं ये क्या चीज है। मैक कॉन्की एगर इज टिपिकल। ये जो एगर है ये टिपिकल होता है, आम सा होता है। इट कंटेन्स, ये क्या, ये किस पर मुश्तमिल होता है? द डाइज न्यूट्रल रेड एंड क्रिस्टल वायलेट। ये न्यूट्रल रेड यानी कि एक आम सा रेड कलर और क्रिस्टल वायलेट यानी कि जामनी रंग भी इसे बोल सकते हैं, या इन सिंपल वर्ड्स इसको नीला बोले, लेकिन स्पेसिफिकली जो वायलेट होता है वो तकरीबन जामनी और नीले के दरमियान का रंग होता है। सेकेंडली ये क्या कंटेन करता है जी? कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज। ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज होता है ये इसके अंदर। दोज बैक्टीरियाज दैट फर्मेंट द लैक्टोज टेक अप द डाई एंड फॉर्म रेड कॉलोनीज। ऐसे बैक्टीरियाज जो कि लैक्टोज को फर्मेंट कर देते हैं, इसकी तोड़फोड़ कर देते हैं, वो कौन सा रंग ले लेते हैं, वो कौन सा रंग को टेकअप करते हैं, कौन से रंग को पिक करते हैं। टेकअप का मतलब आप यूं समझ लेंगे पिक करना, ठीक है। तो वो कौन सा रंग को पिक करते हैं? वो करते हैं जी रेड कलर को, जो है ना, रेड कलर को पिक करते हैं और रेड कॉलोनीज की शक्ल में वाजे हो जाते हैं। अदर बैक्टीरिया शो अप एज कलरलेस कॉलोनीज। जो दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं वो कलरलेस कॉलोनीज की शक्ल में वाजे हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो मैक कॉन्की एगर का जो है वो ये है कि मैक कॉन्की एगर कंटेन्स बाइल साल्ट्स that inhibit the growth of gram positive bacterias। तो ये जनाब कॉन्की एगर में होता है जी बाइल साल्ट, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। यानी कि इस कॉन्की एगर पर आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को वॉच आउट नहीं कर सकते। दिस मीडियम इज थस सिलेक्टिव एज वेल एज डिफरेंशियल। तो ये जो मीडियम है, डिफरेंशियल मीडियम जो है, डिफरेंशियल मीडियम का जो ये मैक कॉन्की एगर है, इसको कहा जाता है, ये खास तरह का मीडियम होता है, इसको कहा जाता है सिलेक्टिव मीडियम भी इसको कहा जाता है, और साथ ही साथ डिफरेंशियल मीडियम भी कहा जाता है। एक्चुअल में ये होता क्या है? ये होता है डिफरेंशियल मीडियम, बट अपनी कुछ खास खसूसियात की वजह से, ये जो हमने
तीन इसकी खसूसियात देखी हैं, उनकी वजह से इसको सिलेक्टिव भी कंसीडर किया जाता है। अब देख लेते हैं जी पॉसिबल क्वेश्चंस अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के बारे में जो पॉसिबल क्वेश्चंस है वो कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी डिफाइन नेचुरल मीडिया। नेचुरल मीडिया को डिफाइन करें। सेकंड है जी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बीफ ब्रोथ। ये जो बीफ की यखनी है इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो बताएं। Why we call blood agar as blood agar। हम blood agar को blood agar क्यों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी which bacterial species grows well in chocolate agar। कौन सी ऐसी स्पीशी है जो कि चॉकलेट एगर पर अच्छे से ग्रो करती है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया क्या है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनिटोल सॉल्ट एगर एंड ईओसिन मिथाइलिन ब्लू एगर। तो मैनिटोल सॉल्ट एगर में और ईओसिन मिथाइलिन ब्लू एगर में फर्क बताएं। नेक्स्ट है जी राइट अ कंप्लीट नोट ऑन मैक कॉन्की एगर। मैक कॉन्की एगर पर एक कंप्लीट नोट लिखें। उम्मीद करता हूं आपको मेरी आज की ये काविश अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको मेरी पिछली वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आपको वहां पर एक वेबसाइट भी मिलेगी। उस वेबसाइट को आप लाजमी वॉच आउट कीजिएगा क्योंकि उस वेबसाइट में आपको मिलेंगे बहुत सारे पैथोलॉजिकल डिस्कशंस एंड डिजीजेस और आपको हर डिजीज की वहां पर definition, cause, sign and symptoms, risk factors, diagnosis, treatment and prevention एक complete list मिल जाएगी आपको हर disease के बारे में। Thank you so much for your time. See you in the next video. Allah Hafiz.